नमस्ते, मैं ब्रह्मर्षि गौरी शंकराचार्य आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। आज एक नई बात को लेकर के वर्तमान समय में चारों तरफ कोरोना वायरस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ। थोड़ा सा अभी दिल्ली में थोड़ी सी राहत मिली है और पूरे हिंदुस्तान में राहत मिली है। ये हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लगभग इस रोग से थोड़ा सा राहत की कुछ सांसें ली है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि हमारी ये जो निरंतरता है, जो हमारी धारणा ये बन गई है कि कोरोना चला गया, कि आने वाले समय में ये कोई नया रूप लेकर के ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने पिछले मार्च में, अप्रैल में, आपको अच्छी तरह से पता है, हमने कितने अपनों को खोया है। कारण रहा कि हमारा खान पीन ठीक नहीं है, हमारी इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं है, हमारा शरीर केवल एक ढांचा बन के रह गया है, हमारे शरीर की शक्ति खत्म हो गई। हमारे जीवन का आहार व्यवहार सब खत्म हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता खत्म होती जा रही है। तो आज विश्व योग दिवस भी है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, आज का दिन परम पावन दिन है, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता का नाम योग है। चित्तः वृत्ति निरोध इति योग, चित्त की वृत्ति का निरोध होना भी योग है ही है। अगर हम योग कर सकते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, इससे उत्तम तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। ये तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। हर बच्चे को, हर युवा को, हर गृहस्थी को योग जरूर करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, इस जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, तो आपका जीवन योगमय होना परम आवश्यक है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि योग भी करते हैं, फिर भी घर में एक नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई होती है, जिसके कारण से घर में छोटे छोटे बीमारी, कष्ट, तकलीफ, या हम एक मानसिक रूप से ना, हम जो प्रसन्न होना चाहिए था, हम प्रसन्न नहीं हो पाते। तो इसके लिए मैंने दो बातें सोची। एक तो अगर हमारे घर परिवार में अगर वातावरण में कोई नेगेटिविटी है, तो उस नेगेटिविटी को दूर हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा, हमारे बच्चे हो, हमारे बुजुर्ग हो या हम हो, तो हम अपनी इम्यूनिटी पावर को विकसित कैसे कर सकते हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा 1 मिनट की चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने एक चीज आपके लिए बनाया है, ये बड़ा सुंदर है। देखो, ये बहुत खूबसूरत चीज है, इलेक्ट्रिक है। ये कपूरदानी भी इसको बोलते हैं। इसका निर्माण किया, देखो इसमें हमने गायत्री मंत्र लिखवाया है, इसका भी एक प्रभाव है। बीच में स्वस्तिक है, ये भी सकारात्मक ऊर्जा के लिए बड़ा प्रभावशाली है। और इसमें हमने डाला कि इसमें कुछ नहीं करना है, आप कपूर लीजिए, कपूर में हल्का सा घी लगाइए, हल्का सा घी, और इसको यहां आप ऐसे किसी भी प्लग में आप इसको जोड़ दीजिए। देखिए, अब इसमें एक लाइट भी दे रहा है और ऊपर से ये धुआं निकल रहा है। तो ये जो कपूर का जो धुआं है, इसके माध्यम से जो निकलता है, ये बड़ा ही पॉजिटिव है, बहुत ही सकारात्मक है और बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता इसके द्वारा हमें प्रदान हो सकता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप पूजा पाठ गुरु से संपर्क करें और हर घर में ये यंत्र जरूर होना चाहिए। ये इसको आप यंत्र ही समझिए। अगर हम रोग से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर ये चीज विकसित कर रहा है, तो ये भी एक प्रकार का योग यंत्र ही है। तो आप मंगाइए और अपने घर में
इस यंत्र का प्रयोग करें और घर के वातावरण को पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सब लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं पुनः विदा लेना चाहता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी। हरि ओम, नमस्कार, जय।